अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 27 जुलाई 2026 और दिन है सोमवार का। यकीनन आप जानते हैं कि गुज़श्ता 60 घंटों से अमेरिका और ईरान के दरमियान जो जारी जंग थी वो गैर एलानिया तौर पे रुक चुकी है। जुमे के दिन से लेके अब तक अमेरिका की तरफ से ईरान के किसी भी तनसीबात पे हमला नहीं किया गया और इसके जवाब में ईरानी आर्मी चीफ ने भी ये ऐलान किया है कि अगर अमेरिका कोई हमला नहीं करता तो ईरान भी कोई जवाबी रद्द अमल नहीं देगा। यानी कि अमेरिका के जो एयर बेसेस हैं 8 गल्फ़ कंट्रीज़ में 20 के करीब अमेरिका के एयर बेसेस हैं। तो ईरान ने ये जवाब दिया है कि ईरान भी उन एयर बेसिस पे हमला नहीं करेगा। अब इसकी वजह क्या है? देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की स्टेटमेंट आई है। अमेरिका के जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं, यानी कि उनके तीनों मुसल्लह अफवाज के जो सरबराह हैं, उनका एक बयान पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया है और वो ये कि अगर ईरान के ख़िलाफ़ हम तवीलुल मुद्दती जंग जारी रखते हैं तो अमेरिका के पास असलहे के ज़खायर कम पड़ सकते हैं। यानी उनके पास मौजूद जो स्टॉक फाइल्स हैं वो कम पड़ जाएंगे, जो कि अमेरिका के लिए यकीनन एक तशवीशनाक सूरत हाल होगी। अब इस बयान का मतलब क्या है? अमेरिकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की इस बयान का अगर हम इंटरप्रेट करें, और मैंने बड़े माहिरीन जो हैं जो इस शोबे से वाबस्ता रहे हैं और इन्होंने पूरी ज़िंदगियां अपनी इस शोबे में लगा दी हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि देखिए, बात ये होती है कि अमेरिका अपने पास स्टॉक फाइल्स की एक मखसूस मिकदार रखता है और वो बाकायदा उन्होंने मुतय्यन की होती है। फ़र्ज़ किया चीन के साथ ताइवान का तनाज़ुर है तो चीन के लिए उन्होंने एक स्पेसिफ़िक अमाउंट ऑफ स्टॉक फाइल्स रखी होती है। इसके अलावा अमेरिका चूँकि सुपर पावर है अभी मौजूदा असर हाज़िर में, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, तो दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में उनके एयर बेसेस हैं या बेसेस हैं। जैसे कि 8 गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर 20 के करीब उनके बेसेस हैं, तो वहाँ पे भी उन्होंने असले की एक ख़ास मिकदार रखनी होती है उन बेसेस की हिफाजत के लिए, और जिन मुल्कों के अंदर ये बेसेस बनाए गए हैं उनके जो है उनके प्रोटेक्शन के लिए। इसके अलावा पूरी दुनिया में अमेरिका के जो कोर स्ट्रेटेजिक्स होते हैं तो उनके लिए भी अमेरिका ने एक ख़ास मिकदार में स्टॉक फाइल्स रखे होते हैं। अब अगर ईरान के साथ ये जंग तवीलुल मुद्दती जारी रहती है तो अमेरिका का ये ख़दशा है कि उनके पास जो मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में उन्होंने स्टॉक फाइल्स रखी हैं उसकी मिकदार कम हो सकती है, और कहीं ऐसा न हो कि चीन इसका फिर फ़ायदा उठा ले। चीन ऐसा न कर ले कि ताइवान को ज़बरदस्ती फिर अपने साथ शामिल कर ले, ताइवान पे अटैक ना कर ले। तो इसलिए अब अमेरिका के सामने ये एक बड़ा चैलेंज सामने आ गया है, क्योंकि आज से 1-1.5 महीना पहले मैंने आपकी खिदमत में चंद आदाद शुमार रखे थे और उसमें ये बताया था कि अमेरिका ने गुज़श्ता 6 से 7 हफ़्तों में, यानी कि 4 से 5 हफ़्ते प्रीवियस टेन्योर था जंग का और 2 हफ़्तों के करीब 13 दिन के करीब अमेरिका ने फिर अभी जनूबी ईरान के मुख्तलिफ़ हिस्सों पे बमबारी की है। तो ये जो 6 से 7 हफ़्ते जंग जारी रही अमेरिका की ईरान के साथ, तो इसमें जो है अब उनको ये तशवीश लाक हो गई है, ये तशवीश कि इसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा। एक वजह तो असले के ज़खायर कम होना है ना, दूसरे इसकी वजह यह है कि अमेरिका ने देखिए एक तो ये वादा किया था कि वहाँ पे रिजीम चेंज करेंगे, तो वो रिजीम चेंज करने में कामयाब नहीं हुए, और अभी हाल ही में गुज़श्ता 13 दिनों से
जनूबी ईरान के उन हिस्सों को टारगेट किया गया जो अबनाए हरमुज़ के करीब हैं। और अमेरिका की हिकमत अमली ये थी कि अबनाए हरमुज़ के आसपास मिलिट्री जो इंस्टॉलेशंस हैं ईरान की, उनको इतना कमज़ोर कर दिया जाए कि वो अबनाए हरमुज़ पे मुस्तकबिल में अपना कंट्रोल कायम ना रख सके। लेकिन इस बमबारी के बावजूद भी अमेरिका अबनाए हरमुज़ खुलवाने में नाकाम रहा है। न सिर्फ ये कि खुलवाने में बल्कि अपना कब्ज़ा करने में भी वो नाकाम रहा है। तो एक ऐसी स्ट्रेटजी, एक ऐसी हिकमत अमली, एक ऐसी जंग में अमेरिका कूद गया है कि जिसके रिज़ल्ट, जिनके असरात उनको नज़र नहीं आ रहे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी तारीख के वाहिद सदर हैं। इससे पहले भी सदूर रहे हैं जो कि बहुत सख्त गिर थे, लेकिन आपने देखा होगा कि उन्होंने ईरान के ऊपर कोई अटैक नहीं किया, क्योंकि उनका ख्याल ये था कि ईरान के ऊपर बग़ैर किसी वाज़ेह हिकमत अमली की अटैक करना ये खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारने के मुतरादिफ है। तो लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इसराइल के कहने पे इस जंग में कूद तो गए हैं, लेकिन उनके पास कोई हिकमत अमली नज़र नहीं आ रही। ना वो रजीम चेंज कर पा रहे हैं, ना अबनाए हरमुज़ पे जो है ना अबनाए हरमुज़ खुलवाने में वो अब तक कामयाब हो सके हैं। तो ये 2-3 वजूहात हैं जिसकी वजह से आपको नज़र आता है कि गैर एलानिया एक जंग बंदी है। और अमेरिका को अब तशवीश है कि चाइना जो है ना हमारी जो तवील, अगर ये जंग तवील होती है तो चाइना कहीं इसका फ़ायदा ना उठा ले, क्योंकि 6 से 7 साल लगेंगे, 6 से 7 साल अगर ये स्टॉक फाइल्स को दोबारा ये मेंटेन करते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक असलहा ले लिया या एक बंदूक ले ली और उसकी फ़ोटो कापी बना ली, ऐसा नहीं होता। तो 6 से 7 साल एटलीस्ट उनको दोबारा असलहा के ये ज़ख़ायर बनाने में जो है वो वक्त लगेगा। तो अब इसमें एक और बात भी, एक और एलिमेंट भी है कि ये बात तो हकीकत है कि ये जो हालिया जंग हुई है या इससे पहले जो 5-6 हफ्तों की जंग थी, उसमें ईरान का नुकसान ज़्यादा हुआ है अमेरिका से। ईरान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है और उसको रिकवर करने में कई दहाइयाँ लगेंगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए शायद दोनों ममालिक को एक पोज चाहिए कि अब वो अपने अपने नुकसानात पे गौर करें। एक तरफ तो अमेरिका के जो स्टॉक फाइल्स हैं और दूसरी तरफ ईरान जो है उनके जो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसानात हैं। और एक वजह ये भी है कि बैक डोर में डिप्लोमेसी जारी है। पहले जब पाकिस्तान डिप्लोमेसी कर रहा था तो एक बहुत बड़ी हाइप सोशल मीडिया पे क्रिएट हो जाती थी, लेकिन अब भी पसे पर्दा कोशिशें जारी हैं कि किसी तरह इस सूरत हाल को डिफ्यूज़ कर दिया जाए, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता। देखिए, अरब ममालिक जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनके भी एसेट स्टेक्स पे लगे हुए हैं, उनकी तरक्की भी स्टेक्स पे लगी हुई है, उनका वजूद भी ख़तरे में है इस जारी जंग की वजह से। और पूरी दुनिया को इस जंग से ख़तरात लाक हैं, पूरी दुनिया को एनर्जी क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि बैकडोर में कोई डिप्लोमेटिक एफ़र्ट्स जारी ना हो। एंड मुमकिन है कि ये बैकडोर में डिप्लोमेटिक एफ़र्ट्स का ही कोई शाखसाना हो कि ये जो पॉज आपको नज़र आ रहा है गुज़श्ता 60 घंटों से गैर एलानिया जो जंग बंदी आपको नज़र आ रही है। और मैंने आपको बताया था कि ओमान और कतर के हाई लेवल डेलीगेशंस गुज़श्ता 2-3 दिनों से ईरान के शहर तेहरान में मौजूद है। वहाँ पे कोशिशें कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह दोबारा इन दोनों को मुज़ाकरात की टेबल पे बिठाया जाए और कहा जाए कि ये एक ऐसी जंग है कि जिसमें दोनों का नुकसान होगा। इस खत्ते का, गल्फ़ कंट्रीज़ का नुकसान होगा, पूरी दुनिया का नुकसान होगा। एक ऐसी जंग है ये कि जिसका कोई नतीजा दोनों ममालिक ने हासिल नहीं करना, इसलिए कोई दरमियाना रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक बात अगर इंतहाई गैर जानबदारी के साथ भी हम तज्ज़िया करें कि अमरीकी हमलों के नतीजे में ईरान मजबूत ज़रूर हुआ है, क्योंकि अब तक ये साबित हो चुका है कि पूरी ताकत इस्तेमाल करने के बावजूद भी अमरीका अबनाए हरमुज़ नहीं खुलवा सका। तो इसका मतलब ये है कि आइंदा मुस्तकबिल में ईरान इसको एक लेवरेज के तौर पे इस्तेमाल करेगा, एक न्यूक्लियर वेपन के तौर पे इसको इस्तेमाल करेगा। तो इन हमलों के नतीजे में ईरान की कुव्वत में इजाफ़ा हुआ है। उनको शायद ख़ुद भी इतना यकीन नहीं था कि वो इतने मुअस्सर तरीके से
آبنائے ہرمز کا کنٹرول برقرار رکھ پائیں گے، تو امریکی حملوں نے ایران کو اپنی طاقت کا احساس ضرور دلایا ہے۔